Hello students, how are you? I think you all are fine. अपना फर्स्ट लेसन चल रहा था माई फैमिली। उसमें नेक्स्ट टॉपिक अपना फैमिली ट्री। कौन सा टॉपिक है? फैमिली ट्री। ए फैमिली ट्री टेल अस हाउ द फैमिली मेंबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। कि एक जो फैमिली ट्री होती है वो हमें ये बताती है कि किस प्रकार से जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इट रिवील अबाउट द जनरेशन ऑफ पीपल लिविंग इन दी फैमिली। ये क्या करती है? ये हमें एक परिवार में जो एक पीढ़ी के लोग जो रह रहे हैं उनके बारे में क्या करती है? बताती है। ए जनरेशन कंसिस्ट ऑफ पीपल बोर्न अराउंड द सेम टाइम। एक पीढ़ी किसे कहेंगे? एक पीढ़ी उसे कहेंगे जिसमें जन्म लेने वाले जो लोग हैं वो एक ही टाइम में जन्म लें। मतलब एक ही टाइम, सेम टाइम पर अगर जो लोग जन्म ले रहे हैं तो उस टाइम की क्या कहेंगे? जनरेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यू, योर सिबलिंग एंड कजिन्स बिलोंग टू दी सेम जनरेशन। कि आप और आपके जो भाई बहन हैं और आपके जो चाचा के लड़के हैं या ताऊ के लड़के हैं या लड़कियां हैं तो उनकी जो जनरेशन होगी वो क्या होगी? सेम जनरेशन होगी। योर पेरेंट्स एंड देयर सिबलिंग बिलोंग टू द जनरेशन बिफोर योर। कि योर पेरेंट्स आपके माता पिता एंड देयर सिबलिंग और उनके भाई बहन बिलोंग टू द जनरेशन बिफोर योर। कि आपसे पहले वाली जो पीढ़ी है उनसे वो क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू दी प्रीवियस जनरेशन टू योर पेरेंट्स। कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो आपके पेरेंट्स के पहले की जो जनरेशन है उनसे वो क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था फैमिली ट्री। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चल नेक्स्ट टॉपिक पर, फन विद फैमिली। परिवार के साथ हंसी मजाक करना। वी लाइक टू स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली। कि हम हमारे परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करना क्या करते हैं? पसंद करते हैं। ये हर कोई चाहता है कि भी मैं अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करूं। वी डू मैनी थिंग्स टुगेदर। और हम कई सारी चीज़ें वो साथ साथ भी करते हैं। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड स्पेशल डेज टुगेदर। और हमें कि जो फेस्टिवल्स है और कोई ख़ास दिन होता है उसको भी साथ साथ सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। वी आल्सो गो फॉर पिकनिक्स एंड ट्रिप्स टुगेदर। और हमें साथ साथ पिकनिक पर भी जाते हैं। फैमिली मेम्बर्स एन्जॉय गेट टुगेदर ड्यूरिंग इम्पोर्टेंट ओकेजन्स। कि जो परिवार के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट ओकेज़न हो, महत्वपूर्ण कोई अवसर हो, उस अवसर पर साथ साथ क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। वी मीट आवर रिलेटिव्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स। और हम हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे संबंधी होते हैं, उनसे कोई ख़ास जैसे ओकेज़न, ख़ास स्पेशल ओकेज़न हो उस पर क्या करते हैं? मिलते हैं। स्पेशल ओकेज़न मीन्स जैसे वेडिंग्स हो गई, मतलब शादी हो गई किसी की, बर्थडे, किसी का जन्मदिन आ गया, एंड अदर
पार्टीज, कोई दूसरी पार्टीज हो गई, जैसे एनिवर्सरी आ गई। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सिमिलरिटीज इन ए फैमिली, द मेंबर ऑफ फैमिली ऑफन लुक सिमिलर टू ईच अदर। एक परिवार के जो मेंबर्स होते हैं वो प्राय एक दूसरे के समान दिखते हैं। वी से दे रिजेंबल्स ईच अदर, और हम क्या कहते हैं कि वे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, यू मे हैव नोज लाइक दैट ऑफ योर फादर एंड आइज लाइक दैट ऑफ योर मदर। कि आपकी जो नाक है वो तो आपके पापा के जैसी हो सकती है, और आपकी जो आंखें हैं वो आपकी मम्मी की जैसी हो सकती है। तो कई बार कह देते हैं इसकी नाक तो इसके पापा पर गई है, इसकी आंखें इसकी मम्मी पर गई है, उसको बोलते हैं रिजेंबल्स। सम फीचर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कि कुछ जो फीचर्स होते हैं, कुछ जो लक्षण होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, चले जाते हैं। दीज फीचर्स आर कॉल्ड हेरिडेटरी फीचर्स। और इस प्रकार के जो फीचर्स होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मतलब है आपके जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर जो फीचर्स हैं वो अगर आपके अंदर आ गए तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, और फिर आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसमें अगर आपके फीचर जाते हैं तो इस प्रकार है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो फीचर्स जाते हैं, पास करते हैं, उसे बोलते हैं हेरिडेटरी फीचर्स। क्या बोलते हैं? हेरिडेटरी फीचर्स। समटाइम टू चिल्ड्रंस आर बोर्न एट द सेम टाइम टू दी सेम मदर। कभी कभी क्या होता है कि दो बच्चे एक साथ एक ही माँ से जन्म लेते हैं। दे आर कॉल्ड ट्विंस, और उन्हें क्या कहा जाता है? ट्विंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्विंस। ट्विंस मीन्स जुड़वा बच्चे। इफ दे लुक एग्जैक्टली लाइक दे आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। कि अगर वो बिल्कुल एक जैसे दिखाई दें, में कोई डिफरेंस नहीं हो, तो ऐसे ट्विंस को क्या कहा जाता है? आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये फर्स्ट लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया। और इससे पहले वाला जो पार्ट मैंने करवाया था, तो जितना पार्ट मैंने करवाया उससे रिलेटेड आपको होमवर्क भी मिल गया, और आपने सुंदर सुंदर राइटिंग में नोटबुक में कर भी लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।